अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ जो है वो सहरी का टाइम हो चुका था तो मैंने सुबह उठते ही जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर दिया। यहाँ कुछ बर्तन जो है वो रात के धोने वाले पड़े थे, बस इफ्तारी के बाद जो है वो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं इनको वॉश कर लूँ। थोड़ा सा जो है इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैं सबसे पहले जो है वो सहरी की तैयारी करूँगी। बर्तन जो है मैं बाद में वॉश करूँगी ताकि लेट ना हो जाए। मेरे जो मियाँ जी जो हैं वो तो फ़िलहाल गए हुए हैं, घर पर नहीं थे। तो मैंने फिर अपने भाई को अपने पास बुला लिया था। रात को फिर अकेले जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो भाई के लिए भी सहरी बनानी थी, मैंने अपने लिए भी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आटा गूँधना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आटा कई दफ़ा होता है कि रात का बचा हुआ आटा होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर जो है वो मेरी कोशिश ये होती है कि ताज़ा आटा जो है ना उसकी रोटी बड़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ मैं इसको पहले आटा जो है वो मैं गूँध रही थी ताकि मैं इसको बाद में जो है फ्राई कर वो सॉरी वो गूंद के जो है वो रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट तक ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तब तक जो है मैं जो इधर उधर थोड़ा बहुत मैस है वो मैंने कुछ उठा लिया था, तो कुछ जो है वो मैं साथ साथ उठा लूँगी। तो इसीलिए कि सहरी का टाइम फिर जल्दी जल्दी से जो है वो टाइम गुजर जाता है, तो हमें थोड़ी जल्दी होती है। तो इस वजह से जो है वो मैं इधर उधर के काम मैं जो है वो बाद में करूँगी, क्योंकि सारा दिन इन्हीं कामों में लगे रहना। तो सहरी जो है वो भी एक इबादत ही है, तो हमें उसकी इबादत के तौर पे ही करना चाहिए, है भी इबादत ही। तो इसलिए मैं आटा वगैरह गूँध के जो है वो सहरी बना रही थी। तो बस क्या बताऊँ, यहाँ जो है वो अपने घर में जो होता है वो खुद ही सहरी बनानी, खुद ही इफ्तारी बनानी है, हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है। वही वो कभी वो ये भी वक्त होता था कि मम्मा जो है वो सारा कुछ बना के सहरी बिल्कुल रेडी करके आवाज़ दिया करती थी कि आ जाओ बेटा सहरी कर लो। और तब भी हम ना 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद जो है अच्छा मम्मा आए, अच्छा मम्मा आए, ये कह के जो है वो टाइम गुजर जाता था। और मम्मा फिर अच्छा खासी डांट लगाती थी, फिर मैं उठती थी, खाना खाती थी, फिर नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना और फिर सो जाना। और फिर कोई 11 साढ़े 11 12 बजे तक जो है वो दोबारा आँख खुलती थी। तो बड़ा कोई अच्छा टाइम था वो मतलब कि जितनी मर्ज़ी अपने घर में इंसान को ना खुशियाँ हासिल हो, जो माँ बाप के घर की जो मौज है ना, जो वहाँ पे हम ज़िंदगी गुजार के आती हैं, वो ज़िंदगी नहीं मिल पाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरे मियाँ माशाल्लाह मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बड़ा मतलब मेरा ख्याल रखते हैं, हर चीज़ हमें मतलब कि हमारी टाइम से पहले पूरी करते हैं। लेकिन फिर भी जो इंसान को जो खुशी अपने माँ बाप के घर में मिलती है, जो उनके वो जो हम उनके घर ज़िंदगी गुजार के आती हैं ना, उसकी वो कहते हैं ना उधर की मौज नहीं है, बस यही चीज़ है। तो मैंने जो है यहाँ पे आटा भी गूँध दिया था, तो अब जो है बाकी सालन वगैरह निकालेंगे, उसका करेंगे। सालन जो है वो मैं अक्सर रात को ही जो बना लेती हूँ, मुझे सुबह उठ के बनाना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि रात को 11 12 तो बज जाते हैं सोने से पहले, सोते सोते तक। तो फिर बाद में ऐसी चीज़ों को मैनेज करना सुबह सुबह उठ के मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने जो है वो थोड़ा सा साग जो है पड़ा हुआ था वो गर्म किया था, तो वो साग के साथ ही हम सहरी कर लेंगे। साथ में जो है वो दही और साग, बस यही सिंपल सी हमारी सहरी होती है। अब तो जो है वो पराठा शराठा खाना ना वो भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता जाता है। मैं जो है वो जब से मेरी शादी से पहले हमारा सुबह नाश्ता ही अंडा पराठा हुआ करता था, और जब से शादी हुई है, शादी के बाद जो है ना थोड़ा सा हर घर का जो है वो अपना हिसाब होता है। तो हमारे जो ससुराल वाला घर है ना, तो वहाँ पे जो है मेरे जो ससुर है ना वो घी वाली रोटी हमें बहुत कम खाने देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि घी वाली जो रोटी है ना उसका नुकसान है। तो नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये या तो देसी घी खाए बंदा, तो ये वाले घी की जो बाज़ारी घी है ना हमारा, जैसे डालडा घी होता है, तो उसकी रोटी खाने से वो बड़ा मना करते थे हमें कि उसका नुकसान है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। तो फिर भी जब कभी दिल करता था तो खा लेते थे। तो अब तो ऐसी आदत बन गई है कि अब दिल नहीं करता, कभी है कि आलू वाला या गोभी वाला सर्दियों में पराठा बना लें, गर्मियों में तो वो भी नहीं। नहीं तो देसी घी के साथ जो है लगा के वो रोटी हम खा लेते हैं। तो यहाँ जो है मुझे चाय बनानी थी, तो मैंने चाय बनाने के लिए जो है वो बर्तन मैंने धो लिया ताकि मैं इसमें चाय बना सकूं, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन में बननी थी, बड़े बर्तन जो है वो धुले हुए थे, लेकिन छोटा बर्तन कोई भी नहीं धुला हुआ था। तो इस वजह से मैंने जो है वो इसको धो करना इसमें चाय बनानी थी। तो भाई जो है उसको मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया था कि उठ जाओ, उठ के सहरी कर लो, वो भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। वही मम्मा जो हम मैं बता रही हूँ ना कि मम्मा ने उठाना होता टाइम के टाइम, हमने खाना खाने पे नमाज़ पढ़नी और दोबारा से लम लेट हो जाना है, तो यही हाल उनका है।
तो यहाँ जो है वो मैं दूध निकाल रही थी। दूध जो है वो रात का पड़ा हुआ था, कच्चा ही दूध रात को जो है वो दूध वाला दे गया था, तो मैंने उसको बाल्टी में निकाल के रख लिया। तो यहाँ पे है जो मैंने चाय चढ़ा रही थी, इससे जो चाय बना के जो बाकी का दूध है ना, तो मैं उसको अब बॉईल कर लूँगी, क्योंकि गैस जो है वो 8 बजे बंद हो जाती है। तो अगर लेट भी जाओ तो लेटे लेटे आँख लग जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम फिर गुजर जाता है। और अगर ना भी लेटे तो बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना होता है बाद में, तो उनकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो ये जो है छोटे छोटे कामों को जो है वो टाइम फिर नहीं मिलता। तो दूध जो है वो मैं साथ ही बॉईल कर लूँगी, जब तक मैंने नमाज़ कुरान पाक वगैरह पढ़ना है दूध जो है वो अच्छे से बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि बेटा छोटा है, दूध पीता है, तो दूध बॉईल करके रखा हो तो जब भी फिर उसने पीना होता है, मैंने फिर उसको फीडर में डाल के फ़ौरन से जो है वो ओवन में गर्म कर देती हूँ, वो फिर पी लेता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि मैं जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और कौन कौन जो है रात के बचे हुए सालन से ही सहरी करता है। मुझे कमेंट में लाजमी तौर पर बताइएगा। आपका कमेंट से जो है वो मुझे मतलब कि अच्छा लगेगा कि कोई मेरी वीडियो जो है उसका इस चीज़ के मजाक नहीं उड़ाएगा, इस चीज़ से अपसेट नहीं होगा कि हम रात के बचे हुए सालन से रोटी खाते हैं या कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो मेरी वीडियो को इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन जो है वो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अल्लाह ताला मुझे भी तरक्की देंगे और मैं भी मेहनत इंशाल्लाह ताला करती रहूँगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि वीडियो बनाने में भी अच्छा खासी मेहनत होती है। ये तो बात जब इंसान का कोई भी काम खुद करना स्टार्ट करता है ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है और ऐसे है, वरना तो हम जैसे लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि देखने वाले ने भी और चाहे हम भी उनमें ही शामिल है कि भाई वीडियो में क्या है, वीडियो बनाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं और पैसे कमाते हैं। लेकिन नई वीडियो बनाने में भी अच्छा खासा टाइम जाता है, मेहनत जाती है, हर चीज़ को टाइम पर मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ को का हिसाब रखना पड़ता है, बड़ा मतलब देख कर चलना पड़ता है, फिर बाद में वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना। तो आप लोग जो हैं वो आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी भी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ये आप लोगों की सपोर्ट हो जाती है। बस यहाँ पे जो है वो मेरी सहरी बन रही थी। सहरी के बाद जो है वो भी मुझे बड़े से घर मेरी आदत है कि मैं जो है ना सहरी बना कर तो फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पाक पढ़ना होता है। तो उसके बाद जो है मैंने फिर जो भी मेरा इधर उधर का मैस चीज़ें बर्तन वगैरह होता है, सफाई वगैरह का कोई भी सिलसिला होता है ना, मैं वो कर लेती हूँ टाइम से ही। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को जगाना होता है, उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, उनके लिए नाश्ता बनाने के बाद उनको स्कूल के लिए रेडी करना होता है, उनको स्कूल के लिए फिर रेडी करती हूँ, फिर स्कूल भेजना, उनको टिफ़िन वगैरह लंच वगैरह रेडी करके उनको साथ देना। तो उसके बाद जो है 8 बजे तक तो ये सिलसिला चलता रहता है। उनको स्कूल भेजने के बाद जो भी इधर उधर फिर जो है बच्चों ने चीज़ें वगैरह इधर उधर कपड़े वगैरह उनके जो होते हैं वो समेटना करना, तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है, वो फिनिश होता है। तो छोटा बेटा है जो मेरा, फिर उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, उसके कपड़े वगैरह चेंज करना, उसका डायपर चेंज करना, उसको दूध वगैरह खाना वगैरह खिलाना। तो तकरीबन 9-10 बज जाते हैं इसी सिलसिले को। उसके बाद जो है वो मुझे ज़रा फ्री टाइम मिलता है, तो उस फ्री टाइम में फिर मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह को एडिट करती हूँ। वीडियोज़ को एडिट करने के बाद जो है तो उसमें भी मेरा अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जो है फिर छोटे मोटे काम जो होते हैं, जैसे कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, अपने कबर्ड में चीज़ें सेट करना, या कोई और इधर उधर के जो भी मैस वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे घर के कई काम होते हैं। तो हाउस वाइफ जो हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। बस कोई घर के काम जो है वो सारा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो सुबह के उठे रात हो जाती है, लेकिन जो है इतना टाइम नहीं मिलता कि चलो दिन टाइम ही रेस्ट कर लें। कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे रेस्ट मिल जाए, लेकिन मोस्टली तो ऐसा नहीं होता। फिर ऐसे यही छोटे मोटे कामों में मुझे 11-12 बज जाते हैं, और पौने 1 बजे जो है मेरी बेटियों को छुट्टी स्कूल से आ जाती हैं। फिर उन्होंने घर आना, उनका यूनिफॉर्म चेंज करना, उनके लिए खाना बनाना, उनको खाना खिलाना, इसमें जो है 1 घंटा जो है वो ऐसे ही गुजर जाता है। उनके लिए फिर दोबारा से उनको ट्यूशन के लिए रेडी करना, ट्यूशन के लिए भेजना, फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं बच्चे। तो फिर जो है उस टाइम में मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है और फिर मैं लेट जाती हूँ और कोई ड्रामा वगैरह मेरा फेवरेट देख लेती हूँ, या कोई ऐसे छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो कर लेती हूँ। ये रमज़ान में तो खैर मैं ड्रामाज वगैरह नहीं देखती, लेकिन आम रूटीन में मेरी यही रूटीन होती है। तो बस
डेली के वही घर के रूटीन काम जो है वो कर करके जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लगी थी। सारा दिन तो कामों में मसरूफ़ गुजर जाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है तो बड़ा मतलब जब बच्चे भी एकेडमी चले जाते हैं तो जो मेरा बेटा है वो भी सो जाता है, फिर मैं अकेली बैठी होती हूँ और मुझे दिन टाइम जो है वो बहुत कम मैं सो पाती हूँ। मैं कोशिश भी करूँ सोने की तो मुझसे जो है वो सोया नहीं जाता। तो गर्मी में फिर भी चलो आधा घंटा 1 घंटा जो है वो बंदा सो लेता है, लेकिन आज सर्दियों में तो वो भी नहीं हो पाता। तो बड़ा मुझे ना मतलब बोरियत सी फ़ील होती थी। तो जब से अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना तो बड़ा अच्छा रमज़ान जो है वो मेरा इतना अच्छा गुज़रा है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हालांकि अभी तक मेरे जो है वो इतने सब्सक्राइबर्स या मतलब कि नहीं है, इतने फ्रेंड्स वगैरह नहीं बने। तो इंशाल्लाह जब बन जाएंगे तो और मैं ये सोचती हूँ कि तब कितना मज़ा आएगा। अब इतना मुझे मतलब इतनी मेरी बोरियत जो है वो ख़त्म हो गई, मैं इस तरफ लग गई हूँ। जैसे मुझे कोई इंसान को जॉब स्टार्ट कर देता है ना तो डेली का वो होता है कि हाँ जी हमने सुबह उठने उठ के रेडी होके जा रहे हैं, मेरा वही हाल होता है। तो सुबह सुबह उठती हूँ, मुझे उठते ही मोबाइल की तरफ कि नहीं जी मुझे वीडियो बनानी है और ये करना है वो करना है। तो यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है अपना सारा सहरी वगैरह ख़त्म कर हो गया था, तो अज़ान हो रही थी। तो यहाँ आप लोग फील कर रहे होंगे कि मैं जब कुरान पाक पढ़ी थी ना मैं तो मतलब मुझे आदत है थोड़ा झूम करना कुरान पाक पढ़ने की। तो फिर मैं वो झूम रही थी जिससे मोबाइल जो है वो बार बार हिल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा खुद को स्टॉप किया था ताकि थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर क्योंकि लोग जो हैं बाद में ये बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करते हैं हम, अल्लाह पाक के पर ही तवक्का है। तो हम इधर भी मतलब कि आपके आज सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से ही मांगते हैं और हमें अल्लाह पाक से ही मांगना चाहिए। देने वाले तो अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन ये है कि थोड़े से हीले वसीले होते हैं जो कि मतलब हमें एक दूसरे से होते हैं, इंसानों से होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं जो है कुरान पाक पढ़ के थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर बच्चों को स्कूल भेज दिया था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं जो है वो थोड़ी सी जो जुमा बाज़ार से शॉपिंग करके आई थी ना वो मैंने भी अपने फ्रेंड्स को दिखाई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो भी मेरी शॉपिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ ये मैंने थोड़े से एक हैंगिंग हुक मैंने किचन में लगाने के लिए लेके आई थी। मैं छोटी छोटी चीज़ें ना मैं किचन के लिए जमा कर रही हूँ ताकि मैं अपने किचन को थोड़ा सा अच्छा लुक दूँ। तो बस ये कुछ जो है ये स्पंजेस वगैरह थे, फेशियल स्पंजेस। और ये अब शीट लगाई है ना तो शीट पे जो है वो मुझे डर ही रहता है कि मैं गर्म चीज़ रखूँ तो वो ख़राब ना हो जाए, मेरा जो है पैसे वेस्ट ना हो जाए। बार बार जो है ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। और मैं अपने लिए सूट लेके आई थी और कुछ जो है अपने बेटियों के लिए लेके आई थी, उसके साथ लेसिस वगैरह। वहाँ से जो है वो ही चीज़ें जो वो शहर से जो है वो मुझे डबल से ट्रिपल प्राइसेस में मिल रही थी ना, तो वो मुझे यहाँ से बहुत ही कम रेंज में मिल रही थी। तो मेरी मम्मा मुझे बड़ा कहती थी कि तुम इतनी वही लेसी होती हो यहाँ पे जाकर लेके आया करो, सस्ती मिलती हैं। तो मैंने इस दफ़ा मैंने सोचा कि हाँ भी ऐसा ही करते हैं, यहीं से लेके आते हैं और जो है वो टाइम भी बच जाएगा। हमारे यहाँ शहर में जाने में भी तकरीबन जो है आधा घंटे के करीब रास्ते में लग जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जाने आने का जो है वो थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। तो इस दफ़ा मैं ट्राई की। तो जब मैं गई हूँ वाकई ही मुझे जो है वो बड़ा अच्छी चीज़ें मिली हैं। तो मैंने जो है फिर मैं यहीं से मैंने अपने लिए कपड़े लिए, 2 सूट मुझे इतने पसंद आए थे। एक सूट लेके आऊँगी मैं और शहर से जाके भी, लेकिन ये जो है मुझे बड़े पसंद आए थे तो मैंने ले लिए थे। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रही हूँ कि शहर से भी लेके आऊँ अपने लिए एक किसी अच्छी सी शॉप से। लेकिन ये भी बहुत अच्छे सूट थे, लॉन्ड्री इतनी अच्छी थी इनकी कि क्या ही बताऊँ। जो ये एक ब्लू वाला सूट लिया था मैंने और एक जो है वो लिया था ब्लैक कलर में। तो ब्लैक वाइट कलर में उसका येलो उसके साथ दुपट्टे थे। इनके दुपट्टे बड़े ज़बरदस्त लगे थे मुझे। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइए था कि आप लोगों को ये कैसे लगे हैं मेरे ड्रेसेस। तो यहाँ पे जो है वो मुझे कैमरा पकड़ के दिखाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने कैमरे का स्टैंड लाई और तो उस पर स्टैंड पे लगाया और फिर आप लोगों को दिखाना। ये मैं इसके साथ लेस लेके थी, यकीन करें ये लेस जो है वो मैं शहर से लेके आती ना मतलब अनारकली बाज़ार से, तो मुझे ये 100 रुपये गज़ के करीब मिलनी थी और यहाँ से मैं 25 रुपये गज़ में ले गई। वो 100 रुपये की 4 गज़ ले गई, वरना ये 400 की मैं वहाँ से लेके आनी थी। और यकीन करें कि मैं इतना पछता रही थी। हम लोग तो बेवकूफ़ी करते हैं, अनारकली बाज़ार जाते हैं, कहीं से इतनी सी चीज़ें मिली, क्या ज़रूरत है इतने पैसे ज़्यादा खर्च करने की। और मैं तो जो है ना सारी रात जो है ना वो सोच के खुश हो रही थी कि मेरे इतने पैसे बच गए। अब यकीन करें ये सूट जो है अगर मैं मार्केट से लेने जाऊँ ना अनारकली से, ये कहीं से मुझे 4000
की रेंज में ही मिलना था, 4045 की रेंज में ही मिलना था। और यहाँ जो है मैं ये इस बाज़ार से जो है वो मैं ये सूट 2750 का लेके आई हूँ, और मुझे ये भी बड़ी खुशी हो रही थी। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, ब्लैक वाला सूट। तो इसको जो है इसके साथ येलो कलर का दुपट्टा था। ये बिल्कुल सिंपल ऑल ओवर था, इसके साथ सेम शलवार, यही शलवार है और यही कमीज़ है। तो मैंने इसके ऊपर जो है ना हल्का सा थोड़ा सा इसको ग्रेस देने के लिए ये ब्लैक वाली लेस ले ली। और ये लेस जो है ना शहर में तकरीबन 250 रुपये मीटर तक मिलती है। तो यहाँ से जो है ये मुझे 100 रुपये मीटर मिली थी। 100 रुपये से भी मुझे कम में पड़ गई थी। मैंने लेनी थी 200 में, जो है वो मैंने 2.5 मीटर ली थी। तो ये मुझे 100 रुपये में भी से भी कम में मिल गई थी, वरना शहर से ये मुझे बहुत ही महंगी पड़ने वाली थी। ये मेरे सूट के साथ जो है वो येलो कलर का दुपट्टा था। तो ये दूसरे सूट के साथ का दुपट्टा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मुझे दुपट्टे बड़े मतलब इनके ना पसंद आए थे। एक तो इनका कपड़ा इतना अच्छा था, खुला था, और इतने कोई सॉफ्ट थे, इतने मतलब बहुत ज़बरदस्त है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक था। तो मैं तो अब ये ईद के बाद जो है इंशाल्लाह ताला और वहाँ से सूट लेके आने वाली हूँ अपने घर पहनने के लिए ना। मतलब बड़ा ज़बरदस्त उनका फैब्रिक मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो महंगे भी लेके वही हाल है, लोन जो है फिर वैसे भी एक सीज़न ही चलती है। तो यहाँ पे जो है ये मैं अपनी बेटियों के लिए लेके आई थी। तो ये भी बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ब्लैक जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। मुझे हर चीज़ में यकीन करें ब्लैक कलर पसंद आ जाता है। आप मेरा फर्नीचर देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन कि हर चीज़ में मुझे ब्लैक कलर बड़ा अच्छा लगता है। मैं कोई भी चीज़ देखने जाती हूँ ना, मैं ब्लैक कलर में जब देख लूँ मैं दिल करता है मैं यही ले लूँ। कपड़े लेने जाती हूँ मैं इतने को ब्लैक सूट बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ फिर से मुझे ब्लैक सूट पसंद आ जाता है, मैं फिर से ब्लैक कलर ले ही आती हूँ। बड़ी ट्राई करती हूँ कि नहीं इस दफ़ा कुछ हट के लेना है, ब्लैक कलर नहीं लेना, लेकिन वो मुझे पसंद ही इतना है यार कि कोई भी कपड़ा मुझे पसंद आ जाए ना ब्लैक में, तो मुझे वो लेना जो है ना वो मेरी मजबूरी बन जाती है। फिर अगर मैं ना लेके ना वो मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है, दिमाग में बार बार आता रहता है हाय वो सूट मैंने छोड़ दिया है, वो ब्लैक कलर में था। ये जो है मैंने अपनी बेटियों के लिए लिए हैं, इनको मैं फ़्रॉक सिलाई करके दूँगी क्योंकि रेडीमेड कपड़े एक तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे, और एक जो है गर्मी में वो बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते। तो मैं इंशाल्लाह ताला इन्हीं को जो है ये मैं कोई 1100 रुपये में लेके आई हूँ। तो जैसे कह लें कि 2 पीस है, ये 4.5 मीटर कपड़ा है, 1100 में मुझे मिला है। तो ये कोई 550 में जो है मेरी बेटियों के कपड़े बन जाने। यही अगर मैं जो है वो अनारकली बाज़ार लेने जाती तो वहाँ से जो है तकरीबन 2200 में मुझे मिलना था, जो कि यहाँ से मुझे है ये है लेकिन कट पीस है, वो 1.5 मीटर के पीस हैं। तो बच्चों के तो है वो इजी बन जाते हैं। मैं इंशाल्लाह जब ये मैं सिलाई करूँगी ना, सिलाई करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि ये मैंने ठीक किया कि नहीं। उसके वहीं से जो है वो मैं 100 रुपये गज़ में जो है वो इसका ले आई थी, इसके साथ लेस, और मुझे बहुत अच्छी मैचिंग में मिल गई थी। तो मैंने वहीं से सारी चीज़ें जो है वो पूरी करके लेके, तो अभी इनको बस स्टिच करना बाकी है इंशाल्लाह ताला। जैसे मुझे टाइम मिलता है फ्री टाइम में मैं जो है अपने और अपनी बेटियों के कपड़े खुद सिलाई करती हूँ, बेटे के और उनके अपने मियाँ के जो है वो हम टेलर से सिलाई करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो जब कपड़े सिलाई करूँगी ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और आप लोगों ने फिर मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने कैसे सिलाई की, और अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मैं अपने डिज़ाइन जो है जो अपने सूटों पर बनाती हूँ मैं फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि हाँ हमारे साथ शेयर कीजिए तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगी। ये लेस जो है ना, ये वाली जो है मैंने आपको पहले बताया कि मैं 25 रुपये गज़ में लेके आई थी, और उसके बाद जो ये वाली है ये मैं 30 रुपये गज़ में लेके आई थी। जो बच्चों के लगाने के लिए मैं लेके आई थी ना, तो वो मैं लेके आई थी कोई 100 रुपये में, शायद 4 गज़ ली थी, हाँ इतने में ही ली थी। ये कुछ जो हैं वो ब्रशेज़ वगैरह मैं वहाँ से लेके मुझे इतने अच्छे लगे ना, ये इनकी ब्रांडिंग ब्रशेज़ हैं ये। तो बस ये मैं छोटे से लेके आई, थोड़ी सी चीज़ें जो है मेकअप का जो हम यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा सा सामान जो मुझे मेकअप का तो नहीं, खैर ब्रशेज़ मुझे अच्छे लगे, तो मेकअप तो नहीं, खैर ऐसी लोकल मार्केट से अच्छा मिलता है तो वो तो नहीं खैर लूँगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं लेके आई थी। और इसी में हमारा तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर गया था, और सारा बाज़ार जो है वो मैंने जो है वो घूमा था कि मैं देखूँगी। मैं वहाँ से ना हैंगिंग हुक लेके आई थी, मुझे ये इसकी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो है मेरी चाबियाँ वगैरह जो हैं वो कभी यहाँ कभी वहाँ मेरे मियाँ जब आते हैं तो शॉप की चाबियाँ होती हैं, घर की चाबियाँ होती हैं, और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ वगैरह होती हैं, गाड़ी की चाबियाँ वगैरह, तो वो बड़ा मुश्किल ना बाइक की चाबी होती है। तो वो इधर उधर पड़ी रहती थी, गिरा देते थे, कभी उधर से कभी उधर, फिर ज़रूरत पड़ती थी फिर मुझे कह रहे थे कि तुम ढूंढ के दो कहाँ है, ये इधर गई वो इधर। तो मैंने फिर ये लगा दिया यहाँ पे जो है वो इसको चाबियाँ वगैरह जो है वो सेट कर दी। यहाँ पे हैं ये छोटे छोटे काम ख़त्म हुए थे, तो मैंने जो है तो बेटियाँ जो है वो मेरे स्कूल से आ चुकी थी, आज उनका
मतलब जल्दी छुट्टी हो जानी थी तो वो जल्दी आ गई थी वापस। तो वहाँ उसके बाद जो है मैंने अपने बेटे को रेडी करना था। सुबह से जो है ये कुछ मतलब कि था, इसके नेल्स ना कट करने वाले थे। तो मैं जब इसको रेडी करी थी ना, मैंने नेल्स देखे ना, तो मैं बड़ी मतलब ट्राई करी थी कि मैं इसके नेल्स जो है वो काट दूँ। ये ना मतलब हिलता बहुत है जब नेल्स वगैरह कटवाने होते हैं ना। आज तो कोई मौजज़ा टाइप ही हुआ था कि जिस सुकून से बैठ के ना नेल्स कटवा रहा था। तो यहाँ मैंने इसके नेल्स भी काट दिए थे, उसको रेडी कर दिया था, इसका फेस वॉश वगैरह करवाया, हैंड वॉश किए इसका अच्छे से। तो बाकी चेंज कर दिया। तो अभी इसकी जो है शर्ट दूसरी ऊपर पहनानी है, तो नीचे से ये मैंने पहनाई थी क्योंकि अभी इतना भी ज़्यादा मौसम चेंज नहीं हुआ बच्चों के लिए। अभी थोड़ी सी जो है वो मैं बिरयानी टाइप जो है वो पहना देती हूँ कि मौसम चेंज हो रहा हो तो बच्चों के लिए जो है वो खांसी बुखार ऐसे मसाइल बन जाते हैं। चीज़ें जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा समेटी थी, लेकिन बच्चों ने जो है वो दोबारा से जो है खेल कूद में जो है वो बेडशीट वगैरह सारी ख़राब कर दी है। तो अब इसको छोटे को रेडी करने के बाद ना, तो उसके बाद जो है वो मैं सारी दोबारा से बेडशीट्स वगैरह जो है वो रेडी करूँगी। तो बच्चों को छोटे छोटे काम होते हैं, लेडीज़ के लिए वही ख़त्म नहीं होते हैं। तो और बाद में जो है फिर लेडीज़ को सुनने को हमें यही मिलता है कि आप लोगों ने करना ही क्या होता है, घर में ही तो रहना होता है, सुकून से सुकून की ज़िंदगी है, घर में गुजारो। मैं कहती हूँ कि घर में रहना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल है। बाहर जो वर्किंग वुमेंस है ना उनके लिए फिर भी चलो वो घर से बाहर निकलती हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हैं। हम जैसी जो औरतें हैं ना वो घर में रह के जो है वो इतना ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हुई होती है ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फिर मुश्किल हो जाती है। तो घर के कामों में लगे रहना हर वक्त, बच्चों को देखना, घर को देखना, खाना देखना, ये चीज़ें तो बड़ा मुश्किल सा ना मतलब वो लगता है। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, बाकी मुझे पता नहीं। तो ये नहीं कि घर के काम मुश्किल लगते हैं, घर में रह के मतलब एक बंदा डिप्रेशन का जो शिकार होता है ना, मुझे वो बड़ा मुश्किल लगता है। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मेरे आपको इफ्तारी की तैयारी करने की। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।